हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक यादव आप सभी लोगों का आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने कुछ करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज के करेंट अफेयर्स के क्लास का। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, कमला हैरिस, यह अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और वे 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। यह कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और वे 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, जो बाइडेन है अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। आगे देखते हैं दोस्तों, जोया अग्रवाल, महिला प्रवक्ता संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता, संयुक्त महिला प्रवक्ता संयुक्त राष्ट्र की। ये संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता हैं। संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता हैं। महिला प्रवक्ता हैं जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रवक्ता हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, नैन्सी पेलोसी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स आप लोग के सामने है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? किस महापुरुष की जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पराक्रम दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है।
और दोस्तों आज 23 जनवरी ही है। आज के ही दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, जयंती पर ही मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। दोस्तों बात करते हैं पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पे जयंती पे मनाते हैं पराक्रम दिवस। दोस्तों अभी आज के ही दिन मनाया जाएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। अमर जवान ज्योति के जो दिल्ली में है वो इंडिया गेट पे हर साल 23 जनवरी को अमर जवान ज्योति पे लौ जलाया जाता था। दोस्तों इन्हीं के जयंती पे ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। 125वीं जयंती है पराक्रम दिवस। आज 125वीं जयंती मनाई जाएगी दोस्तों 23 जनवरी को। बात करते हैं अमर जवान ज्योति। तो अमर जवान ज्योति की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। 1972 में। और यह दोस्तों क्वेश्चन आता है कि अमर जवान ज्योति की स्थापना क्यों की गई थी। तो अमर जवान ज्योति की स्थापना 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने नस्ते नाबूद किया था। पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया था और भारत उस युद्ध में विजयी हुआ था। उसी 1971 के युद्ध में भारत जीतने के बाद 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में 1971 में बांग्लादेश का दोस्तों निर्माण होता है। और 1971 में भारत पाक युद्ध में जितने भी हमारे देश के वीर शहीद हुए थे, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं को याद करने के लिए 1972 में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। 1972 में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। दोस्तों फिर 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में इंडिया गेट के महज दूसरी तरफ 400 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय योद्धा स्मारक का निर्माण करवाया गया। 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली इंडिया गेट के दूसरी तरफ 400 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय योद्धा स्मारक की स्थापना करवाया गया। और यही जो अमर जवान ज्योति में लौ जलता था, उस लौ को अब राष्ट्रीय योद्धा स्मारक में उस लौ को अभी विलय किया गया है। दोस्तों ये वीर अमर जवान ज्योति को अभी 50 साल पूरा हुआ है। 1972 में बना था। 50 साल पूरा होने पे उस अवलव को राष्ट्रीय योद्धा स्मारक में विलय किया गया है। देखते हैं दोस्तों आगे अब सुभाष चंद्र बोस, देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस
25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे छात्र दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती पे। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जयंती पे मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अब की बार युवा दिवस का दोस्तों 2022 का थीम है, 2022 का थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड युवा दिवस 2022 का ये थीम है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। बात करते हैं विश्व युवा दिवस की। तो दोस्तों विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स आपके सामने है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अभी पुरुष टेस्ट मैच में। तो देखते हैं दोस्तों, अंपायरिंग करने वाली अंपायर। तो दोस्तों पुरुष टेस्ट मैच में अंपायर बनी है क्लेयर पोलोसॉक हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, रेफरी कौन बनी है? रेफरी बनी है दोस्तों जीएस लक्ष्मी जो है वो रेफरी बनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, दीपा मलिक जो है ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। भारतीय पैरालंपिक की भारतीय पैरा
ओलंपिक की अध्यक्ष बनी है? भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष बनी है? अध्यक्ष बनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंदिरा नूई। इंदिरा नूई, इंदिरा नूई इंदिरा नूई जो है यह आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है। पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है। दोस्तों, इंदिरा नूई बनी है आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है इंदिरा नूई। भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष बनी है दीपा मलिक। और रेफरी बनी है जीएस लक्ष्मी। और अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है क्लेयर पोलोसॉव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लेयर पोलोसॉव। पढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखते हैं दोस्तों। फायर पावर इंडेक्स 20201 2021 में, यानी सैन्य ताकत में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को स्थान मिला है चौथा। भारत को चौथा स्थान मिला है। दोस्तों, बात करते हैं जब भारत को चौथा स्थान मिला है तो भारत से पहले 3 स्थान तो कौन सा देश है? तो दोस्तों, पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा स्थान मिला है रसिया को, तीसरा स्थान मिला है चाइना को और चौथे स्थान पे अपना इंडिया है। चौथे स्थान पे दोस्तों क्या है? अपना इंडिया है। बात करते हैं 8वां, तो 8वां नंबर पे भारत को वैश्विक आतंकवाद सूचकांक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत को 8वां स्थान दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं 53वां, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 53वां स्थान मिला है। और कुछ देख लेते हैं दोस्तों, इंडेक्स में आया है तो इंडेक्स के बारे में। विश्व हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान मिला है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में देख लेते हैं। विकास सूचकांक में 100 मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान। आगे देखते हैं दोस्तों,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 63वां स्थान दिया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां स्थान मिला है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां स्थान मिला है, 40वां स्थान मिला है। शांति सूचकांक में शांति सूचकांक में 135वां स्थान मिला है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान मिला है, 142वां स्थान मिला है। ये रहा दोस्तों पूरा क्वेश्चंस। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो सैन्य ताकत में भारत को, फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखते हैं दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों जय शाह को। जय शाह को एसीसी का अध्यक्ष यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं दोस्तों एसीसी का, तो एसीसी का मुख्यालय कोलंबो में है। कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है और इसे जय शाह को एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है ग्रेग बर्कले को। ग्रेग बर्कले को आईसीसी का हेड चुना गया है। और बात करते हैं दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है दुबई में। दुबई में इसका मुख्यालय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में। दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। एक और देख लेते हैं दोस्तों बीसीसीआई का। बीसीसीआई का सौरभ गांगुली हेड हैं, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हेड हैं। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों वह मुंबई में है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखते हैं दोस्तों WC रमन। जो WC रमन है, WC रमन ये महिला क्रिकेट टीम का कोच हैं। महिला क्रिकेट टीम का कोच हैं। पूरा डिटेल्स दोस्तों आप लोग के सामने है।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा जय शाह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड चुना गया है जय शाह को। बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग के सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा हाई कोर्ट कार्यवाही का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। वह हाई कोर्ट जो किसी भी कार्यवाही को यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। दोस्तों किसी भी कार्यवाही को यूट्यूब पर कार्यवाही यूट्यूब पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला बना है गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट जो है अपने कार्यवाही का हाई कोर्ट के कार्यवाही का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। देखते हैं दोस्तों भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। दोस्तों अभी फिलहाल में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और सबसे पूछे अगर क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट, भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन करता है तो भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट जो है नवीनतम हाई कोर्ट जो है वह अमरावती हाई कोर्ट है। अमरावती हाई कोर्ट भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। अमरावती हाई कोर्ट भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट और भारत का 25वां हाई कोर्ट बना है अमरावती हाई कोर्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यह है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, देखते हैं दोस्तों। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों स्थित है असम में। असम में देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो बात करते हैं असम की, तो असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। देख लेते हैं 7 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और वहाँ पे है मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, तीसरा दोस्तों रायमोना, चौथा है नामेरी, पांचवा है दोस्तों ओरांग, पांचवा ओरांग, छठा देखते हैं दोस्तों है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये रहा 7 नेशनल पार्क असम का, देहिंग पटकाई, मानस, काजीरंगा, रायमोना, नामेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा।
जो दोस्तों काजीरंगा है एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं आगे दोस्तों मणिपुर। तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वह काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। मणिपुर में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, देख लेते हैं। चंद्रप्रभा, एक है चंद्रप्रभा, दूसरा देख लेते हैं दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क जो है बनारस में है और दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर में है। आगे देख लेते हैं दोस्तों एक हरियाणा। तो हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ कहाँ पे है दोस्तों। तो हरियाणा में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकनसोनिया का जीवाश्म मिला है। डिकनसोनिया का जीवाश्म मिला है। तो दोस्तों डिकनसोनिया का जीवाश्म मिला है डिकनसोनिया डिकनसोनिया का जीवाश्म मिला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मिला है डिकनसोनिया का जीवाश्म। मध्य प्रदेश के किस जगह पे दोस्तों। तो भीमबेटका में मिला है। भीमबेटका में मिला है डिकनसोनिया का जीवाश्म। डिकनसोनिया का जीवाश्म मिला है दोस्तों मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा जीव दोस्तों। तो डिकनसोनिया का जीवाश्म मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक एसएन सेन को चुना गया है। सत्यनारायण प्रधान को चुना गया है। सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी का महानिदेशक चुना गया है।
आगे देख लेते हैं दोस्तों अतुल करवाल। अतुल करवाल जो हैं एनडीआरएफ के हेड हैं अतुल करवाल। अतुल करवाल हेड हैं एनडीआरएफ के। दोस्तों बात करते हैं एनडीआरएफ, तो 2005 के एक्ट के तहत 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना होती है। 2005 के एक्ट के तहत एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में होती है और हाल ही में 19 जनवरी 2022 को 17वां संस्करण इसका मनाया गया है। 17वां संस्करण 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ के दोस्तों हेड कौन है? अतुल करवाल एनडीआरएफ के हेड हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सुरेश एन पटेल, ये वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल, सीवीसी यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। देखते हैं दोस्तों पंकज सिंह, तो पंकज सिंह वर्तमान में बीएसएफ के हेड हैं। बीएसएफ के हेड हैं पंकज सिंह। और देख लेते हैं दोस्तों बीएसएफ का देख लिए तो देख लेते हैं सीआरपीएफ का हेड सीआरपीएफ का देख लेते हैं दोस्तों, तो सीआरपीएफ के हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह आगे देख लेते हैं दोस्तों अब सीआईएसएफ का है सिलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के हेड हैं। एक और देख लेते हैं दोस्तों असम राइफल्स, बहुत इंपॉर्टेंस है असम राइफल्स। असम राइफल का हेड कौन है? तो असम राइफल्स का दोस्तों हेड हैं प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स का हेड हैं। दोस्तों असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी और कछार नेवी भी कहा जाता है, तो नोट कर लेते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर का प्रहरी या कछार नेवी कहा जाता है। कछार नेवी कहा जाता है असम राइफल्स को। बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य अवली केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? देखते हैं दोस्तों लोसर महोत्सव के बारे में। अब लोसर दोस्तों लोसर महोत्सव यह लद्दाख का पर्व है, लद्दाख का महोत्सव है जो हाल ही में मनाया गया है लोसर महोत्सव जो लद्दाख का है। आगे देखते हैं दोस्तों सिक्किम में हाल ही में सिक्किम में एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है लोसांग फेस्टिवल ये दोस्तों मनाया गया है सिक्किम में। हाल ही में चर्चा में रहा लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम में। आगे देखते हैं दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल
हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंस है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आगे देखते हैं दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। गोवा का फेस्टिवल है सिग्मो फेस्टिवल। और देख लेते हैं दोस्तों, वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों असम में। असम का फेस्टिवल है वांचुआ, या एक है अम्बुबाची। अम्बुबाची और वांचुआ दोनों दोस्तों असम में ही मनाया जाता है। एक देख लेते हैं वांगला फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय। आगे देखते हैं दोस्तों, बथुकम्मा। बथुकम्मा दोस्तों ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा। और एक आध देख लेते हैं दोस्तों, मकर विलुक त्यौहार। मकर विलुक त्यौहार, मकर विलुक ये मनाया जाता है दोस्तों केरल में। केरल में मनाया जाता है मकर विलुक त्यौहार। या एक और है कलपथी। कलपथी। आगे देख लेते हैं दोस्तों कुछ और, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और एक देख लेते हैं दोस्तों कंबाला। कंबाला, कंबाला फेस्टिवल मनाया जाता है कर्नाटका में। कर्नाटका में। कर्नाटका का कंबाला दोस्तों भैंसा दौड़ है। और जल्लीकट्टू वो बैल दौड़ है, जल्लीकट्टू। आगे देखते हैं कंबाला हो गया। आगे देख दो और है दोस्तों बहुत अच्छा, हरेला फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंस है हरेला। तो दोस्तों ये है हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल, हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का फेस्टिवल है हरेला फेस्टिवल। एक दोस्तों है हरेली। हरेली ये है छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल। यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेला। दोस्तों याद किसे करेंगे, हरेला में आ की मात्रा है तो उत्तराखंड में भी आ की मात्रा है, तो हरेला उत्तराखंड। हरेली में ई की मात्रा है तो छत्तीसगढ़ में ई की मात्रा है, तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। इतना दोस्तों सब जितना भी लिखे हैं सब ये फेस्टिवल, सब फेस्टिवल इम्पोर्टेंस है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं दोस्तों फिर अगले दिन।